प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। और इल्म ऐसी चीज है जिससे तुम हुकूमत खरीद सकते हो। जी जी, क्या खरीद सकते हो? हुकूमत। जोर से कह के दिखाओ, क्या खरीद सकते हो? हुकूमत। इल्म अगर तुम्हारे पास है। आप कहोगे मौलाना साहब आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि मैं कुरान पढ़कर हुकूमत खरीद लूं। तो एक बात मुझे याद आ रही है, मैं बता दूं जी, मगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तब। इमाम आजम अबू हनीफा, हम और आप जिनके मुकल्लिद हैं, हम और आप जिनकी इक्तदा करते हैं, वो भी मदरसा चलाते थे। 1000 बच्चे पढ़ते थे उसमें। कितने बच्चे? 1000। जोर से कह दीजिए। 1000। एक दिन आपके दिमाग में एक बात आई कि मैं इतना बड़ा खर्च उठाता हूं, आज जाके देखूं, इंटरव्यू लूं बच्चों का, क्या पढ़ते हैं, क्या है इनके ज़हनो दिमाग में, क्या चलता है बच्चों के, है ना। एक तरफ से पूछना शुरू किया, बेटा पढ़ के तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, तू क्या करेगा। तो 999 बच्चों ने अपने मकसद बयान किए, मैं दुकान करूंगा, मैं तिजारत करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। इमाम आजम बहुत रोए। जो असातिज़ा की जमात थी उन्होंने कहा हुजूर अभी एक बच्चा बाकी है, उससे भी पूछ ले। इमाम आदम बोले जब 999 का ये हाल है तो उसी से क्या पूछे। उस्तादों ने कहा नहीं हुजूर, एक बच्चा मदरसे में हमारे ऐसा है कि जब उसे नींद आती है तो वो अपना सर दीवार में मारता है मगर जाग कर इल्म दीन हासिल कर। जी, क्या बात है। पूछ लीजिए। इमाम आदम करीब चले गए, देखा तो एक पतला दुबला फटा पुराना लिबास पहने हुए बच्चा दीवार से सर लगाए इल्म हासिल कर रहा। इमाम आदम ने सर पे हाथ रखा, बच्चा खड़ा हुआ। इमाम आदम ने कहा बेटा तुम पढ़ के क्या करोगे? आंख में आंसू आ गए। कहा हुजूर अगर अल्लाह ने मुझे पढ़ा दिया, इल्म की दौलत मुझे दे दी तो मैं अल्लाह रसूल का और आपका और अपने उस्तादों का नाम रोशन करूं। इमाम आदम बोले पढ़ेंगे हजारों मगर मुझे तू अकेला काफी। बच्चे को हाथ पकड़कर इमाम आदम अपने घर में ले गए। तालीम से कहीं ज्यादा, मौलाना अफजाल साहब ये ध्यान रखेंगे आप मदरसे का, तालीम से कहीं ज्यादा तरबियत जरूरी है जी। अगर तरबियत अच्छी है तो इल्म में बरकत होगी, और अगर बेअदब बच्चा बना तो अगर वो मुफ्ती भी है तो उसका इल्म जिंदगी में उसे फायदा नहीं दे। जी, हक है हजरत। अब गौर से सुनिएगा। इमाम आजम ने बच्चे के जुमलों पर ऐसा असर हुआ, दिल पर, घर में रख लिया। घर में रखा बच्चा आलिम दीन बन गए। उस बच्चे का नाम बता दूं आपको, इमाम मोहम्मद। जी, इमाम मोहम्मद। अरे जोर से तो बोलो। एक दिन इमाम आजम अबू हनीफा ने 5 आना निकाला, आना चलता था उस जमाने में, निकाला 5 आना, और निकालने के बाद बच्चे के हाथ में दिया इमाम मोहम्मद के, और देकर कहा बेटे बच्चे बाजार जाओ और हमें 5 आना की सब्जी खरीद के ला दो। निकल गए बाजार में, सब्जी की दुकान पे गए, सब्जी वाले से जाकर कहा भाई 5 आना की सब्जी दो। उसने निकाल के दे दी। 1 आना की सब्जी ज्यादा करके इन्होंने निकाल ली, अच्छी लगी, बच्चा बच्चा होता तो बाजार गए, मतलब सब्जी फरोश ने कहा भाई हमें आना दिया और सब्जी 6 आना की हो गई। कहा भाई मुझे पसंद आ गई। तो कहा फिर आना दो। कहा भाई हमारे उस्ताद ने हमें इतना ही दिया था, हम लेके आ गए, मगर सब्जी तो पसंद है हमें, हम नहीं देंगे। सब्जी वाला बोला या तो पैसा दो या फिर सब्जी दो। तो बच्चे ने कहा एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले मैं आलिम हूं, मुझसे मसला पूछ लो, सब्जी दे दो। मुझसे आप एक मसला पूछ लो। सब्जी वाला बोला मैं गरीब आदमी हूं, मैं जो अपनी औलाद को पालना होता, घर चलाना, खानदान चलाना, बच्चों को आगे लेके जाना, पढ़ाना लिखाना, जिंदगी को पूरा करना, मेरा मकसद यही है। बच्चे अगर मैं ऐसे सब्जी बांटूंगा तो बच्चों का क्या होगा? इतना जब कहा तो इन्होंने सब्जी तो वापस दे दी, मगर रोते हुए घर आए। इमाम आजम ने आंख में आंसू देखकर जुमला बोला, इमाम मोहम्मद बेटा रोए क्यों? कहा हुजूर अपनी जिंदगी पर। कहा क्यों? कहा हुजूर जिस इल्म से मैं अपनी 1 आना की सब्जी नहीं खरीद सकता, उस इल्म से अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? इमाम आजम बड़े बड़े होते जी, बड़े बड़े होते हैं। वो चाहे बाप हो, माँ हो, दादा हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो। नबी ने कहा ईमान वाला अगर सफेद दाढ़ी वाला मिले उसे छुप कर सलाम किया करो। इस्लाम में सफेद दाढ़ी वाले की ताजीम आई है। जी, बात समझ में आई? इस्लाम में सफेद दाढ़ी वाले की ताजीम आई। हाँ ताजीम आई है। सुनिए आप। तो इमाम आजम ने कहा बेटा रो मत, इल्म सब्जी की दुकान पर नहीं आजमाया जाता, इल्म को आजमाने का वक्त आएगा, आजमा लेना। जी जी, क्या बात है। इन्होंने डायरी निकाली, जुमले नोट किए और डायरी पॉकेट में रखी,
जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। अल्लाह अब जमाना करबट बदलता रहा। वो वक्त भी आया कि इमाम आजम का विसाल हुआ और इमाम मोहम्मद ने अपना क्षेत्र छोड़ा, जंगल में पड़ाव डाला और एक झोंपड़ी डालकर उसी में अल्लाह की इबादत शुरू की। दौर वहां तक बदल के पहुंचा कि खलीफा हारून रशीद का जमाना आया और खलीफा हारून रशीद उस जमाने का बादशाह हुआ और उसकी बीवी जुबैदा जिसकी तकवे का जवाब नहीं और खलीफा हारून रशीद वो बादशाह कि जिसकी सच्ची जिंदगी का जवाब नहीं। दोनों की लाजवाब जिंदगी, ना जुबैदा का जवाब ना खलीफा हारून रशीद का जवाब। मगर एक दिन अचानक दोनों में किसी बात पर आनाकानी हुई, ना इत्तेफाकी हुई और जब ना इत्तेफाकी हुई तो खलीफा हारून रशीद को गुस्सा आया और खलीफा हारून रशीद ने गुस्से में कह दिया, जुबैदा सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरी मिल्कियत से निकल जा वरना तुझे तलाक। इतना जब जुमला बोला तो जुबैदा हिल कर रह गई। खुदा की कसम जब औरत हिली तो खलीफा हारून रशीद को कुछ देर के बाद अपने किए पर अफसोस हुआ, इसलिए कि आदमी तलाक देने के बाद ही तो सोचता कि मैंने क्या किया। उन्होंने भी सोचा, जब सोच बदली तो अब इधर उधर भागे। उस जमाने के उलमा जमा किए, सैकड़ों उलमा आ गए। उसके बाद सामने कहा उलमा से, जो चाहो जमाने में मुझे यानी कि सजा दो मगर मेरी बीवी जुबैदा मेरे निकाह से नहीं निकलना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे कहा। उलमा ने अपनी अपनी तजवीज, अपनी अपनी राय, मुत्तफिका फैसला जब जमा किया तो फिर मुत्तफिका राय यही हुआ कि भाई कोई ऐसे यानी कि प्लेन नहीं, कोई हवाई जहाज नहीं, कोई भी ऐसा यानी कि फ्लाइट नहीं जो तुम्हारी बीवी को बगदाद से उठा करके इस मुल्क से निकाल के बाहर कर दे। लिहाजा अब तुम्हारी बीवी पर तलाक पड़ ही जाएगी, अब तुम्हारी बीवी नहीं बच सकती। इतना जब कहा तो खलीफा हारून रशीद बहुत रोए। उसी मजमे में एक बुजुर्ग बैठे थे जी, उन्होंने उठकर कहा, बादशाह सलामत, एक आलिम से ताल्लुकात मेरे भी, अगर हुक्म हो तो मैं उनसे पूछ लूं। जी, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें जी। इसके दिमाग में ये थी बीवी बचे किसी सूरत से और कुछ नहीं। बादशाह जी और बीवी बीवी होती है भाई। अरे बोलो भाई, अगर नेक बीवी मिल जा तो जिंदगी जन्नत जी, हक है। और अगर वो वाली मिल जा नहीं फिर भी सही है, फिर आप निभाइए उसे जी। क्या ख्याल है यार, सारे लोग अच्छे कैसे हो सकते हैं ये बताइए आप, सारे अच्छे कैसे हो सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ किसी ना किसी में कभी जरूर होती है जी है? अब कुछ आप में है तो कुछ उसमें है, तो आप निभा लीजिए। अब सुनिए, खैर मैं इस तरफ जाऊंगा तो मेरी बात लंबी होगी, मुझे अपनी बात पर रहना है। इमाम मोहम्मद को तलाश करने के लिए वो बुजुर्ग चले, बूढ़े। जब चले तो जंगल में झोंपड़ी से अल्लाह की आवाज आ रही जी। सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं दलपतपुर वालों और गिरदो नवाज से आने वाले सुन्नियों, जुमला बता रहा हूं, सुन लो। हम जितने गुनाहगार हैं आज, जमीन फट जाती हमें निगल जाती, कोई मुश्किल नहीं। पहाड़ टूटकर मेरे सर पर गिर जाता, कोई मुश्किल नहीं। हम इतने बड़े गुनाहगार, मगर कभी सोचा तुम्हें खाने भी मिलता है, पीने भी मिलता है, वक्त पर जमीन तुम्हें धान देती है, गेहूं देती है, आसमान से पानी गिरता। तुम इतने बड़े मुत्तकी हो, इतने बड़े परहेजगार हो कि आसमान से पानी गिरे तुम्हारे लिए, जमीन से अनाज आए तुम्हारे लिए। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, तेरे छप्पर से, तेरे मकान की छत से जो परिंदा अपनी चोंच में दाना लेकर उड़ जाता है, वो चाहे खा ले या खेती में डाल दे, उस एक दाने की बरकत से अल्लाह इतना खुश होता है। जो परिंदा उठा के तेरे छप्पर से ले गया, अल्लाह तेरी औलाद के लिए तेरे खेत में अनाज उतार दे जी। हक है। जंगल में रोने वाले परिंदे और कीड़े जब अपनी प्यास को लेकर अल्लाह की बारगाह में तड़पते हैं तो अल्लाह उन कीड़ों की प्यास बुझाने के लिए आसमान से जब पानी बरसाता है तो खुदा की कसम उसी बहाने तुझ जैसे और मुझ जैसे गुनाहगार की प्यास का इंतजाम हो जाता है। रहमत हक बहानमी जोया। देखें आप, अल्लाह की संसार में अपने बंदों को नवाजता है और कैसे कैसे अपने बंदों को अपनी रहमत से डील करता है मेरा रब। अब देखें आप, अल्लाह की आवाज आ रही है झोपड़ी से, अल्लाह की आवाज सुनी, करीब चले गए, जाकर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, आ जाओ। जैसे ही अंदर गए और अंदर जाने के बाद देखा तो बुजुर्ग बैठे हैं, कोई और नहीं, इमाम मोहम्मद। जोर से बोलो कौन? इमाम मोहम्मद। जब बैठा हुआ इमाम मोहम्मद को देखा, अल्लाह की कसम इन्होंने जाके सलाम किया और कहा, हुजूर कुछ कह दूं?
एक मसला है। बोले क्या? बोले सैकड़ों उलमा से पूछा, वो तो यहाँ महरूम है। खलीफा हारून रशीद ने अपनी बीवी जुबैदा से कहा है, सूरत गुरूब होने से पहले मेरी मिल्कियत से निकल, वरना तुझे तलाक। हुजूर बड़ा मामला पेचीदा हो गया। बोले क्या हुआ? कहा हुजूर तलाक तो पढ़ने जा रही है, उलमा कह रहे हैं सूरत गुरूब होने से पहले कोई सवारी नहीं है जो उसे निकाल दें, तलाक तो पड़ी जाएगी। इमाम मोहम्मद ने जो जुमला बोला था वो सुनिया। इमाम मोहम्मद बोले उससे जाकर कह दो रह जाएगी, तलाक नहीं पड़ेगी। जी बुजुर्ग बोले हुजूर चलिए। बोले नहीं जी, ऐसे थोड़ी नहीं चलूंगा, मैं आलिम हूं। जी अरे जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। आलिम सब होते हैं मगर दीन का काम करने वाले चंद होते हैं। जी जी, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। दीन का काम करने वाले। इसीलिए तो आला हजरत का एक जुमला मैं हमेशा तकरीरों में बोलता हूँ। आला हजरत ने कहा था मौलवी के दो चेहरे हैं, तो एक बिकाऊ मौलवी और एक अपने आप को नबी के नाम पर बेच जाने वाला मौलवी। जी इमाम आला हजरत ने जब ये कहा तो लोगों ने पूछा हुजूर इसका मतलब? तो आला हजरत ने कहा कि वो मौलवी मैं बनाता हूँ और जने कितने मुझे से बनाते हैं। कहा कौन से? कहा मैं अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को खाली हाफिज, कारी, मौलवी, मुफ्ती नहीं बनाता, बल्कि अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को आलिम के साथ नबी का आशिक भी बनाता हूँ। इसलिए कि मौलवी कभी कभी बिक सकता है, नबी का आशिक कभी नहीं बिक सकता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये आला हजरत का कौल है। हक है हजरत। इमाम मोहम्मद बोले जाओ कह दो जाकर बच जाएगा। बोले हुजूर चलिए। बोले आलिम हूं, ऐसे नहीं। कहा हुजूर शर्त? बोले हाँ है। कहा क्या? बोले जो कालीन बादशाह के तख्त पर बिछती है वो मेरी झोंपड़ी से उसके महल तक बिछाई जाए। जी जिस घोड़े पर वो बैठता है उस पर आज मुझे बैठाया। जी, जिसकी नकेल उसकी फौज पकड़ती है आज बादशाह पकड़ के चले। जो फौज उसका इस्तकबाल करती है वो मेरा इस्तकबाल करे। जी मैं मसला बता दूंगा। बुजुर्ग भाग के गए, बादशाह से बोले उनकी शर्त ये है। बादशाह बोला चाहे भिखारी हो जाऊं, मिनटों के सेकंडों में बचा दो। जी जी, सूरज गुरूब होने वाला, थोड़ी देर रही है, करो काम। अरे मियाँ फौज लग गई, कालीने बिछा दी गई, यहाँ से वहां तक कालीने सब लगा दी गई। उसके बाद फौज इस्तकबाल को घोड़ा लेकर बादशाह उनकी झोंपड़ी पर। हुजूर आइए। अपने हाथ से बादशाह ने आलिम दीन को बिठाया। किस आलिम को? जिसके पांव में टूटी हुई जूती थी, बदन पे फटा कुर्ता था, सर पे फटा हुआ अमामा था, मगर ताली से नूर के उजाले, नूर की शुआएं निकल रही हैं। खुदा की कसम पेशानी से सजदों की चमक पैदा हो रही है। सीने से धड़कनों की आवाज भी आती है तो हर धड़कन अल्लाह की सदा देती लगा। बैठा दिया बादशाह ने। जब घोड़े पर सवार हुए तो बादशाह नकेल पकड़ के चला। आलिम दीन घोड़े पर बैठा। आज दुनिया देख रही है, फौजी नीचे है, आलिम घोड़े पर है, बादशाह नीचे है, आलिम घोड़े पर है, वजीर नीचे है, आलिम घोड़े पर है, दौलतदार नीचे है, आलिम दीन घोड़े पर है। पहुंचे तख्त के करीब जाने के बाद हजारों का मजमा, उलमा नीचे, आलिम दीन ऊपर। उसके बाद बादशाह बोला हुजूर करम फरमाए, सूरज जाने वाला। मौलाना साहब ने, इमाम मोहम्मद ने कहा बताऊंगा मसला, अभी दो शर्तें और हैं पूरी कर। जी कहा क्या? बोले जो ताज तेरे सर पे है वो मेरे सर पे रख। जी, क्या बात है। बादशाह ने 1 मिनट में उठा कर रख दिया। बोले ये लीजिए, बचाइए जुबैदा को। कहा भी एक बाकी है। बोले क्या? बोले पूरी सल्तनत और बादशाहत का मुझे मालिक बना दे। जी मसला सुन ले। 1 मिनट सोचा और सोचकर बोला हुजूर दे दी। जी, बचाओ इसे। दे दी हुकूमत भी, तख्त भी दे दिया, ताज, हुकूमत, सल्तनत सब कुछ दे दिया। उसके बाद जब मिली, खुश होना चाहिए था इमाम मोहम्मद को, नहीं, जेब में हाथ डाला, वो डायरी निकाली। जी कौन सी? कि जिस दिन 5 आना दिया था उस्ताद ने, इमाम आजम ने, बेटा सब्जी खरीदो। वापस आकर कहा हुजूर जिस इल्म से 1 आना की मैं सब्जी नहीं खरीद सकता, उससे जिंदगी कैसे गुजारूंगा। तब उस्ताद ने कहा बेटे इल्म सब्जी की दुकान पर नहीं आजमाया जाता, इल्म को आजमाने का वक्त आएगा, आजमा लेना। खुदा की कसम वो डायरी निकाली, रोने लगे। डायरी चूमी, फिर से जेब में रख ली, ताज उतार के बादशाह को दिया, लिबास से फाखरा दिया। उसके बाद कहा अपना लिबास तू ले ले, ये ताज तू ले ले, सल्तनत तू ले ले,
हुकूमत तू ले ले, बादशाह तू ले ले, ये मिल्कियत तू ले ले, ये सोना चांदी तू ले ले। तख्त से नीचे उतर के बोले मुझे इस तख्त की जरूरत नहीं। बादशाह हाथ पकड़ के बोला हुजूर मैंने खुशी से दिया। अरे कहा खुशी से दिया, मैंने कबूल किया, मगर अब खुशी से मैंने तुझे दे दिया। कहा मतलब? कहा सुन, बादशाहत लेना मकसद नहीं, उस्ताद के जुमलों को आजमाना मकसद था। मेरे उस्ताद ने कहा था बेटे इल्म सब्जी की दुकान पर नहीं आजमाया जाता, इल्म को आजमाने का वक्त आएगा, आजमा लेना। खुदा की कसम कुर्बान चाहिए, इतना जब कहा था अल्लाह की कसम मजमे से रोने की आवाजें आने लगी। फिर एक जुमला बोला इमाम मोहम्मद ने, अरे जिस इल्म से मैं तेरी हुकूमत खरीद सकता हूँ, आज पता लगा इल्म का मकाम क्या है, मैं उस इल्म से क्या नहीं खरीद सकता। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पता ये लगा इल्म बादशाह बना देता है, इल्म हाकिम बना देता है, इल्म ओहदेदार बना देता है, इल्म दुनिया का कामयाब इंसान बना देता है। उसके बाद आवाज आई हुजूर मसला। कहा जुबैदा लाओ, मस्जिद में बैठा था। जी क्या बात है। लाओ इनकी बीवी को मस्जिद में बैठा दो, सूरज गुरूब होकर मुकम्मल हो जाए मस्जिद से निकाल। जी होगी तेरी हुकूमत, ये घर अल्लाह का बेशक, हक है, हक। रह गई निकाह में, इसको कहते हैं आलिम। जी मरो तो आलिम की जरूरत, पैदा हो तो कान में अजान पढ़ने आलिम की जरूरत, तीजा हो तो आलिम की जरूरत, 10वां हो तो आलिम की जरूरत, 20वां हो तो आलिम की जरूरत, तीजा हो 40वां हो तो आलिम की जरूरत, छठी हो तब आलिम की जरूरत, वर्षी हो तब आलिम की जरूरत, यहाँ तक कि दुनिया में आओ तो आलिम की जरूरत, जाओ तो आलिम की जरूरत, मस्जिद में आलिम की जरूरत, मदरसे में आलिम की जरूरत, खानका में आलिम की जरूरत। मुझे ईमानदारी से बताओ जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, आलिम कहाँ से लाओ, पीर कहाँ से लाओगे, फकीर कहाँ से लाओगे, दुआ कराने वाले कहाँ से लाओगे, तावीज करने वाले कहाँ से लाओगे, दीन सुनने वाले लोग कहाँ से लाओगे, हदीस कहाँ से सुनने मिलेगी, दीन कहाँ से समझने मिलेगा, इस्लाम का तरीका तुम्हारे घर तक कौन पहुंचाएगा, इस्लाम का उजाला, इस्लाम की रोशनी तेरे घर में कहाँ से दाखिल होगी। मेरे भाई इसकी जरूरत थी, तभी तो मेरे सरकार ने मस्जिद की बगल में मस्जिद नबी की असहाब सुफ़ा का चबूतरा जिसको जमाना कहता, उसके नाम से एक मदरसा बनाया जिसमें पढ़ने वाले कभी 40 होते थे, कभी 70 होते थे, कभी 400 होते थे, और नबी उन्हें अपनी यानी के साथ में रखते थे, खाने का इंतजाम नबी करते थे। और कैसा इंतजाम, बड़ी गौर से सुन लो, इसी पर तकरीर खत्म करूंगा मैं कुछ जुमले बोलकर। मेरे भाई कैसा इंतजाम, नबी ने भाईचारा कायम किया था मदीने में, और ऐसा भाईचारा खुदा की कसम के बेटा बाप के लिए मरता था, बाप बेटे के लिए मरता था, भाई भाई के लिए मरता था, पड़ोसी पड़ोसी के लिए मरता था, रिश्तेदार रिश्तेदार के लिए मरता था, अपना गैर के लिए मरता था, गैर उसके लिए मरता था। अजीब जिंदगी मेरे सरकार ने मदीने में अता फरमाई थी, और नबी ने फरमाया था कुल्लुल मोमिनून इख्वा, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ये मिजाज नबी ने दिया, ये जिंदगी नबी ने दी, ये तरीका नबी ने दिया, ये सीरत के हार मदीने के मुसल्ले पर बैठकर नबी ने तकसीम किए। और मदरसे की अजमत और तकद्दुस जब बताने पर नबी आए तो मेरे सरकार ने फरमाया था, ऐ लोगों, जब तुम्हारे बागात की खजूरें पक जाएं तो सबसे पहले असहाब सुफ़ा के चबूतरे पर पढ़ने वाले लोगों तक पहुंचाया करो, तुम्हारे बागात में बरकतें पैदा हो जाएंगी। खुदा की कसम, बस ये ऐलान होना था नबी की जबान से। आज तो हम अगर 50 रुपए मदरसे को दे दें तो रसीद ऊपर वाली जेब में रख के घूमते हैं, और 10 दुकानों पर जब तक बता ना दें, अरे भाई तुमने भी कटवा लिया ना, हमने तो आज ही कटवाई है। अरे भाई तुमने कितने की कटवा ली? बोले ना वो असल में एक ही थोड़ी है, हमारे तो लगे बने हैं। ये कह रहा लगे बने, और दिए हैं 10 रुपए, समझ को कह रहा लगे बने हैं हमारे। हाल देखें आप इस कौम का, जो कौम दिखावा करे, जो कौम दिखाती फिरे, जो कौम 1 रुपया 10-20 रुपया 100-500-1000 रुपया खर्च करके सिर्फ उजाला पैदा करने के लिए, नाम पैदा करने के लिए करे, वह कौम कैसे आबाद रहेगी, वह कौम कैसे कामयाब रहेगी। कभी सीने में झांक के तूने ये भी देखा, अल्लाह चाहता तुझे अंधा बना देता, अल्लाह चाहता तुझे बहरा बना
बना देता, अल्लाह चाहता तुझे गूंगा बना देता, अल्लाह चाहता तुझे मोहताज बना देता, अल्लाह चाहता तुझे पैरों से अपाहिज कर देता, अल्लाह चाहता भीख मांगने के लिए तेरे हाथ में तुझे कटोरा भी तो दे देता, मगर रब का कभी शुक्र अदा किया तूने? आंख सलामत है, नाक सलामत है, कान सलामत है, जबान सलामत है, हाथ सलामत है, तेरा पैर सलामत है, तेरी जिंदगी इतनी हसीन, 100 बीघा जमीन, 50 बीघा जमीन, 25 बीघा जमीन, 10 बीघा जमीन, मार्केट, तेरी दुकानें, रोड पर तेरा मकान, अच्छी बिल्डिंगें, इज्जतदार जिंदगी, शोहरत वाली जिंदगी, शान वाली जिंदगी। सुबह से शाम तक लोग तुझे सलाम करते, हाथ उठाकर तेरी खैरियत पूछते, हाथ उठाकर तुझसे मुसाफा करते। कभी शुक्रिया अदा किया? कभी सोचा? कभी नहीं। अब जिंदगी देख मेरे नबी के गुलामों की, जब उनके बागात की खजूरें पकती थी तो वो रात में अपने बाग में जाते और जो खजूरें पकी मिलती वो खोशे काटते थे और मस्जिद नबी के छप्पर में लाकर टांग देते थे। और जब असहाब सुफ्फा के चबूतरे से पल्ले वाले उठकर आते थे तो मेरे सरकार उन खोशों से खजूरें छुटा के उन पल्ले वालों को बांटते थे। सारा दिन गुजरता उन्हीं खजूरों को खा के वो लोग पानी पी के इल्म दीन हासिल करते थे। उसी असहाब सुफ्फा के चबूतरे के इल्म की बरकत है जो मदीने से चल के इल्म आज दलपतपुर की गलियों में नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह उसी की बरकत है, यह उसी रोशनी का उजाला है, यह उसी चमक का यानी कि उजाला है। मेरे भाई मैं ये बताना चाहता हूँ और कैसी शान पैदा की मेरे सरकार ने इस मदरसे की अजमत और तकद्दुस के लिए। सोचे कि मेरे सरकार ने एक मरतबा एक प्याला दूध हजरत अबू हुरैरा की फरमाइश पर घर से निकाला था और 70 प्यासे और भूखे सामने थे। तो मेरे नबी ने जब एक तरफ से पिलाना शुरू किया तो अबू हुरैरा भूखे थे, मांगा उन्होंने था, मगर नबी ने पहले उस भूखे अबू हुरैरा को ना दिया, कहा पहले तुम पिलाओ। उन्होंने 70 लोगों को पिलाया। उसके बाद नबी ने कहा तुम पी लो। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, भूख तो अबू हुरैरा को लगी थी, जरूरत तो अबू हुरैरा को ही थी। नबी ने 69 को क्यों दिया? 70 में भूखे अबू हुरैरा को पहले क्यों नहीं दिया? उसकी वजह जानते हो? जो बैठे थे ये सब के सब मदरसे के पढ़ने वाले थे, खुदा की कसम। इसलिए मेरे सरकार ने पूरी दुनिया को एक सबक दिया कि भूखे से कहीं ज्यादा जरूरत पढ़ने वाले मदरसे के बच्चे की होती है। इसलिए आज एक मिजाज लेकर उठो कि जब मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आए अपने खाने से पहले मदरसे के बच्चे को खिला, अपने पीने से पहले मदरसे के बच्चे को पिला। खुदा की कसम अगर आज तेरे बच्चे से पहले मदरसे के बच्चे ने खा लिया, नबी की सुन्नत अदा होगी, तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा। यह इस्लाम का रास्ता। और उससे फायदा क्या होगा? फायदा सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस और हदीसों की कई किताबों में यह जिक्र है कि कयामत के दिन एक ऐलान होगा, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, एक गुनाहगारों आज तुम एक सफ में लगो। एक सफ में गुनाहगार होंगे, एक में नेकोकार होंगे। और जब गुनाहगार जहन्नम में जाते होंगे, नेकोकार जन्नत में जाते होंगे, ऐसे वक्त में खुदा की कसम एक गुनाहगार की नजर एक आलिम दीन के चेहरे पर पड़ेगी। गुनाहगार देखकर कहेगा, मौलाना साहब आप मुझे पहचानते? चेहरा मेरी तरफ करके जल्दी बात सुने, मुझे पहचानते? वो आलिम कहेगा याद दिलाइए। कहा हुजूर आप वजू करने जा रहे थे, मैंने आपको एक लोटा पानी वजू के लिए दिया था, आज मैं अपने गुनाहों के सबब जहन्नम में जा रहा हूं, अगर कोई कतरा मुझे बचा सके तो बचा लो। आलिम हाथ उठाकर कहेगा अल्लाह मैं तेरे दीन का आलिम हूं और इसने तेरे दीन के आलिम को एक लोटा पानी वजू को दिया था, ए परवरदिगार आज इसने मदद की गुहार लगाई है। अल्लाह कहेगा ए मेरे बंदे आलिम, इसका हाथ पकड़ अपने बगल में खड़ा कर, मैंने उसे एक लोटा पानी देने की वजह से इसकी जिंदगी भर की खताओं को माफ कर दिया। मुझे ईमानदारी से बताओ, जो एक लोटा पानी आलिम को दे दे, जब वो जहन्नम से बच सकता है, तो जिसके घर में खा के बच्चा हाफिज कुरान बन के जाएगा, कयामत के दिन उसकी असबत का हाल क्या होगा, उसके मर्तबे का हाल क्या होगा, उसकी शान का हाल क्या होगा? कभी नहीं आती है। आप खिला के देखें, पिला के देखें, बच्चों से मोहब्बत करके देखें, घर में बरकत होगी, जिंदगी में बरकत होगी, जिंदगी में उजाला होगा। मेरे भाई मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं मौलाना अफजाल साहब को कि उन्होंने ऐसा हसीन कदम उठाया। अल्लाह इनके कदमों में लग़्ज़िश ना आए, अल्लाह इनके कदमों को मजबूत बना दे, साबित कदम रखे, इन्हें हौसला दे, अल्लाह इनके हौसलों को बुलंद रखे। और परवरदिगार आलम तुम सब लोगों को वो हिम्मत दे कि जो हिम्मत आज से 1500 साल पहले
ने मक्के मदीने से तुम जैसे ईमान वालों के लिए रवाना की गई थी, उसी मोहब्बत के सदके, ताकि इस मदरसे का काम हो जाए। मैं अपनी एक जिम्मेदारी समझता हूं, आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक समझता हूं, और मुझे इंशाअल्लाह यकीन है, क्या तुम सब लोग चाहते हो कि नबी का घर बने? हाथ उठा के सब बताएं मुझे, क्या सब चाहते हो कि नबी का घर बने? इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह। मदरसा मस्जिद अल्लाह का घर और मदरसा रसूलुल्लाह का घर। अगर तुमने नबी का घर आबाद किया, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद करेगा, तुम्हारी जिंदगी को आबाद करेगा। जमीन खरीद ली गई है, जिसे देखकर बेपनाह मसरत और बेपनाह खुशी है हमें। मजमा है काफी, जितना भी है अल्हम्दुलिल्लाह। दीन का काम करने के लिए ईमान वाला अगर जाग जाए, अकेला काफी। बहुत सरिया की जरूरत है। 28 कुंटल 80 कुंटल 80 कुंटल तो सरिया चाहिए, और 1200 कुंटल बजरी और बजर फुट चाहिए, 40,000 ईंटें चाहिए। फिर उसके बाद मजदूरी, जमीन खरीद ली। अब चेहरा मेरी तरफ कर देखो, खिड़की को मत देखो। खिड़की तो हमारी काफी देर से खुली पड़ी है, हालांकि मुझे कितना जरूरी काम से जाना और अफसर को पता है, मैं जानता हूं। मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा आपके, सिर्फ 5। मेरा ऐलान सुन लिया आपने? सरिया, बजर फुट, बजरी, ईंट, मजदूरी, 4 चीजें। है कोई मर्द कलंदर जो किसी चीज का ऐलान करा दे मजमे में? कोई जरूरी नहीं है कि 80 कुंटल सरिया देंगे आप, जितना हो सके। कितनी ईंटें देंगे आप?